Hello everyone, myself Abhishek and I am a first year MBBS student at University College of Medical Science. So, today in this video, I am going to tell you about the schedule that I had followed and you can also follow if you are preparing for NEET 2024 online. First of all, I know that everyone is different. सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है. किसी की रात में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की दिन. सो मैं आपको अपना शेड्यूल बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा था. और अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आप परेशान हैं और फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आपको किस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए, तो शायद आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए. सो मैंने फिजिक्स वाला का ड्रॉपर बैच यकीन 2022 ज्वाइन कर रखा था, जिसमें बेसिकली 3 लेक्चर होते थे हर सब्जेक्ट के एंड रफली अराउंड 2 घंटे का एक लेक्चर होता था. सो वो मुझे पूरे दिन में कंप्लीट करना होता था अलॉन्ग विद देयर नोट्स एंड उनकी रिवीजन और साथ में एक डीपीपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वालों में से हूँ. मेरे से रात में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, रात में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह 4 बजे उठता था. देन उसके बाद द टफेस्ट टास्क फर्स्ट, मतलब मैं फिज़िक्स का लेक्चर लेता था एंड आई प्रेफर रिकॉर्डेड लेक्चर बिकॉज उसमें आप अपने हिसाब से अपना किस स्पीड पे आपको लेक्चर देखना है वो आप मैनेज कर सकते हैं. सो बेसिकली मैं एक दिन पीछे चलता था शेड्यूल के और जो लेक्चर होता था उसे मैं 1.5 या फिर 1.75x की स्पीड पे देखता था अलॉन्ग विद द नोट्स. मैं उसके नोट्स साथ में ही बनाता रहता था एंड वो काम कंप्लीट अराउंड 2 घंटे में ख़त्म हो जाता था. उसके बाद जो लेक्चर के नोट्स मैंने बनाए हैं उसको मैं 5 से 10 मिनट के अंदर रिवाइज करके उसकी डीपीपी करता था और ये करने में मुझे रफली अराउंड 7 बज जाते थे. सो नाउ इट्स अबाउट 7 AM और अब मैं जल्दी से नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता था एंड 8 बजे के करीब मैं लाइब्रेरी चले जाता था. यस गाइस, मैंने अपने घर के पास एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी एंड आई प्रेफर यू ऑल कि आप भी एक लाइब्रेरी ज्वाइन करें, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए. देन लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैं अपना सेकंड लेक्चर लेता था. वो बायो या केमिस्ट्री किसी का भी हो सकता था एंड उसको भी रफली अराउंड कंप्लीट करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे. अगेन द लेक्चर, फिर नोट्स, उसके बाद रिवीजन एंड डीपीपी. सो नाउ इट्स अबाउट 11 AM और दिस इज़ द टाइम टू टेक अ रेस्ट. फिर मैं 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लेता था एंड उस ब्रेक में या तो मैं बाहर थोड़ा वॉक करने चला जाता था या फिर जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे मैं उनसे थोड़ा बातें कर लेता था एंड आई अवॉइड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन. एक्चुअली मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन था भी नहीं, मेरे पास अपना टैब था. मैं उसी पे अपनी क्लासेस वगैरह जो भी था वो लेता था एंड आई प्रेफर यू ऑल टू यूज़ अ टैब और अ लैपटॉप इफ़ यू कैन अपनी क्लासेस के लिए, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं और एटलीस्ट यू कैन अनइंस्टॉल द अनवांटेड ऐप लाइक इंस्टाग्राम टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. नाउ ब्रेक ख़त्म होने के बाद मैं अपने प्रीवियस क्लासेस, मतलब जो मैंने क्लासेस एक दिन पहले ली है, उनके नोट्स रिवाइज करता था और देखता था कि मैंने कल क्या पढ़ा था. एंड नाउ इट्स अबाउट 12 PM और अब मैं अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता था. मैं देखता था कि बायो में मैंने कौन सा चैप्टर बहुत दिन से रिवाइज नहीं करा है या फिर किसी चैप्टर में मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं. उस चैप्टर को मैं उठाता था और उस चैप्टर की रीडिंग में स्टार्ट करता था. देन रफली अराउंड 2 PM के करीब एक चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाता है बायो का. देन मैं उसके बाद अपने घर जाता था फॉर लंच और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता था एंड अराउंड 3 PM मैं दोबारा लाइब्रेरी में आ जाता था. एज वी ऑल नो कि MCQ प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जो मैंने चैप्टर की रीडिंग करी थी बायो की, उस चैप्टर के मैं NCERT बेस्ड MCQ सॉल्व करता था. सो अराउंड 100 to 120 MCQ सॉल्व करने के बाद मैं उन्हें चेक करता था एंड देखता था कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है, किस कॉन्सेप्ट को मैंने लैक करा है. देन उसके बाद जो भी मिस्टेक मैंने करी होती थी उस मिस्टेक को मैं अपने NCERT के उसी चैप्टर के फ्रंट पेज पर लिख लेता था सो दैट कि अगली बार जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो वो सेम मिस्टेक मैं ना रिपीट करूँ. देन उसके बाद इट्स अबाउट 5 PM और दिस इज़ द टाइम टू टेक द थर्ड एंड द फाइनल लेक्चर. वो बायो या केमिस्ट्री किसी का भी हो सकता था. एंड देन उसके बाद वही सेम चीज़ रिपीट, लेक्चर उसके साथ नोट्स, देन रिवीजन एंड फाइनली डीपीपी. अराउंड 7:30-8 बजे के करीब मेरा ये काम ख़त्म हो जाता था एंड उसके बाद मैंने फिज़िक्स के चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बना रखी थी. सो कोई भी ऐसा चैप्टर होता था जो मैंने बहुत दिन से रिवाइज नहीं करा है तो मैं उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट लेता था, उस चैप्टर को रिवाइज करता था उस फॉर्मूला शीट से एंड देन लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQ मैं सॉल्व करता था एंड अगेन जो भी मिस्टेक मैंने की है उसे चेक करता था और देखता था कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी और उस कॉन्सेप्ट को फिर मैं वहीं पे लिख लेता था. उसके बाद इट्स अबाउट 10 PM और वक्त हो जाता था मेरे घर जाने का
उसके बाद मैं अपने घर जाता था, डिनर करता था, थोड़ी देर फ़ोन चलाता था एंड उसके बाद अराउंड 11 बजे मैं सोने चला जाता था. सो येस, दिस इज़ द शेड्यूल दैट आई हैड फॉलोड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई ड्रॉप ईयर. And I know that it is very difficult to follow. It is more or less an ideal schedule. और मैं भी कभी कभी जो मेरे डेली टारगेट्स होते थे उन्हें मीट नहीं कर पाता था. तो आई नो कि हर दिन एक जैसा नहीं होता. कुछ दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते. बट द पॉइंट इज़ कि आप हर रोज़ पढ़ते रहें. कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप बिल्कुल ही अपना टाइम ख़राब कर दें. And stop attending unnecessary marriage or birthday parties for this year only and focus on your studies so that you can get your dream medical college next year. और the take home message is that कि NCERT पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, फ़ोन का यूज़ कम कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए एंड ट्राई टू जॉइन आवर लाइब्रेरी इफ़ यू कैन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Thank you.